एक दिन मदरसा के बाद कुछ बच्चे बैठकर अपने क्लासमेट साद के बारे में बात कर रहे थे। साद कितना धीरे बोलता है, उसकी हैंडराइटिंग भी कितनी अजीब है। क्यों सब मेरी गीबत करते हैं? क्या उनके अम्मा अब्बा ने उनको बताया नहीं? गीबत कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जिस तरह सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं चाहता तो उन सबों से लड़ लेता, लेकिन अम्मा ने सिखाया इखलाक मंदी से रहना। एक दिन उन सबों को एहसास हो जाएगा। क्लास के बच्चे रोज का मामूल बना लिया थे। एक दिन उस्ताद ने साद की गीबत करते सुन लिया। उस्ताद ने प्यार से सब बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो गीबत क्या होती है? नहीं। गीबत का मतलब है अपने भाई के बारे में उसकी पीठ पीछे वह बात कहना जो अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे, चाहे वह बात सच ही क्यों ना हो। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। उस आयत का मफहूम है, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? अल्लाह ताला ने गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा सख्त गुनाह बताया है। सोचो कितनी बुरी बात है, और तुम सब हर रोज बैठकर एक दूसरे की गीबत कर रहे हो। उस रात अयान को बिल्कुल नींद नहीं आई। कमरे में अंधेरा, लेकिन उसके दिल में उससे भी ज्यादा बेचैनी थी। वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा। मैंने साद की गीबत की। अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? कयामत के दिन जब मेरे अमाल का हिसाब होगा, तो क्या मैं ये गुनाह लेकर खड़ा हो पाऊंगा? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी सांसों में बोझ था, दिल शर्मिंदगी से भर चुका था। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा। साद, मैंने तुम्हारी पीठ पीछे बात की, मैंने तुम्हारी गीबत की, और मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, बल्कि अल्लाह ताला को भी नाराज किया। मुझे माफ कर दो। अयान, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने अल्लाह से तौबा कर ली है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कुछ भी हो जाए, अल्लाह को नाराज मत करना। जी साद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जो माफ करता है अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करता है। मैं नहीं चाहता हमारी दोस्ती किसी छोटी सी गलती की वजह से टूट जाए। जब भी तुम्हें किसी की बुराई करने का मन करे तो उससे पहले अपनी जुबान को रोक लो, क्योंकि मोमिन की पहचान उसकी जुबान से होती है। अगर तुम्हें किसी की कमी दिखाई दे तो उसे लोगों के सामने बयान मत करो। अल्लाह उस बंदे की इज्जत छुपाता है जो दूसरों की इज्जत छुपाता है। हाँ, समझ गया।